हेलो एवरीवन। आप लोग मुझसे काफ़ी दिन से पूछे थे कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ बताइए सीसैट में। सबको सीसैट में दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम, और सीसैट जिनका वीक है मैथ्स और रीजनिंग वगैरह। तो यार देखो, सीसैट टफ आने लगा है 2023 से। 2023 का पेपर तो सबसे टफ था, मतलब आज तक जितना सीसैट का पेपर हुआ है उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि आईआईटी कैट लेवल का ही पेपर था। तो अब स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो टाइम टेकिंग है, तो उस पर जो ईजी वाली मैथ्स है उसको करना चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंशन पे बात करें तो देखो, मैंने मतलब 5 बार अटेम्प्ट दे रखा है। पहले अटेम्प्ट में मैं सीसैट में मतलब फेल हुआ था 2-3 मार्क्स से, 65 मार्क्स मेरे आए थे। तो उस टाइम सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन पे मेरी बिल्कुल ही पकड़ नहीं थी, मुझे नहीं पता था कैसे सॉल्व करना है। हम लोग को क्लास 12 तक तो पता होता है सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिया होगा, फिर पैसेज से आंसर सर्च करना होगा। लेकिन यूपीएससी का थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होते हैं, कुछ की टर्म्स दिए होते हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज फाउंड करने होते हैं, ठीक है। तो अब सी यूपीएससी के मतलब फिर मैंने एक यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मैंने एक अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाया, जिसके बेसिस पे फिर मेरे कंप्रेंशन के जितने क्वेश्चन मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन अराउंड मतलब वो कंक्लूजन, क्रैक्स, इम्प्लाई या इंटरफेरेंस वाले आते हैं, कोलरी वाले। तो जनरली वो मैं करता हूँ, 22 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं जम्पशंस वाले मैं जनरली अटैम्प्ट नहीं करता हूँ। मतलब अगर लिक्स लेना होगा तब अटैम्प्ट करता हूँ, क्योंकि उसका रेशियो मेरा अच्छा नहीं, मतलब अगर मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो 2 ही करेक्ट होंगे, तो इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। उसकी जगह मैं रीजनिंग पे टाइम देता हूँ, फिर मैथ्स पे जो मैथ्स क्वेश्चन ईजी होते हैं वो। तो मेरा टारगेट होता है 50 टू 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। इससे ज़्यादा भी हो जाए कोई बात नहीं, जैसे 2024 में थोड़ा पेपर ईजी था, तो मैंने 60 क्वेश्चन के अराउंड मतलब 58 या 60 के आसपास क्वेश्चन किए थे, और मेरे मार्क्स भी 95 से 100 बन रहे थे, ठीक है। तो अब आते हैं कि कंप्रेंशन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं की टर्म्स हैं जो कंप्रेंशन के यूपीएससी के, उसके कुछ आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको उसका मतलब, तो आपको ईजी हो जाएगा फाउंड करना कंप्रेंशन को, कि कैसे फाउंड करना है आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो सीसैट के कंप्रेंशन पे देखो, सबसे पहले जो है हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन कहीं भी लिखा हो तो उसका मतलब होता है निष्कर्ष। फिर लॉजिकल इंटरफेरेंस कहीं लिखा हो उसका मतलब होता है परिणाम, मतलब परिणाम क्या होगा। कोलोरी का भी मतलब यही है, निष्कर्ष, कंक्लूजन ही, ठीक है। इन तीनों का अब देखो अलग अलग कीवर्ड्स हैं, बट आप सीधा बस दिमाग में रखना, ये कहीं दिखे आपको सीधा कंक्लूजन से इसका मतलब रखना कि इसका निष्कर्ष बताना है हमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। कहीं भी कंक्लूजन दिखे, लॉजिकल इंटरफेरेंस दिखे, कोलरी दिखे, मैसेज दिखे, थीम मिले, सबका मतलब आप एक की टर्म मान लो कि कंक्लूजन इसको फाइंड करना है। और कंक्लूजन कैसे फाइंड होता है, आपको पैसेज के बियॉन्ड कभी नहीं जाना है, पैसेज के बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर पैसेज के बियॉन्ड गए तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर पैसेज में ही आपके आंसर छुपे होते हैं। गारंटी राइट होता है जिसका स्टेटमेंट पैसेज में ही दिया होता है, ठीक है। तो पैसेज से बाहर कहीं ना जाना है। फिर लिस्ट नेसेसरी कभी कभी आ जाता है, लिस्ट नेसेसरी का मतलब जस्ट उल्टा होता है, मतलब जो चीज़ पैसेज में नहीं दिया होगा बियॉन्ड पैसेज वो करेक्ट होगी। तो जो पैसेज में नहीं दिया होगा वो हमारा करेक्ट होगा लीस्ट नेसेसरी, मतलब इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का लीस्ट नेसेसरी स्टेटमेंट क्या है, इस तरह से या कुछ। तो वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मैसेज। मैसेज एक की टर्म्स आता है कि मैसेज बताओ, थीम क्या है इस स्टेटमेंट की, समरी क्या है। तो इसका मतलब होता है सारांश, जो हमारे पैसेज है उसका सारांश। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे। की नोट आता है, की नोट का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब ऊपर सारांश, सारांश मतलब आपने पैसेज से क्या जानना, पैसेज से। की नोट्स मतलब उद्देश्य, उद्देश्य मतलब किस विषय पे बोला गया है, किस विषय से बात की गई है, किस टॉपिक पे बात की गई है। इम्प्लाई मतलब या इम्प्लीकेशन मतलब संदेश होता है। इम्प्लीकेशन भी कई बार आ जाते हैं कि, तो उसका मतलब संदेश होता है। संदेश मतलब क्या सीखा, इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, कौन सी सीख मिली आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो कि इन ओल्ड टाइम बैक, बैंक जो है पुराने समय में टारगेट मीडियम एंड अपर क्लास, अब मीडियम और अपर क्लास के लोगों को टारगेट कर। लेकिन अगर आज के बैंक को ग्रो करना है, नीड टू ग्रो, इट नीड टू इंक्लूड मार्जिनलाइज सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन को इंक्लूड करना होगा। अब सिंपल से अगर पूछें इसका मैसेज क्या है पैसेज में, तो पैसेज के थ्रू मैसेज हमें समझ में आता है कि पहले मिडिल अपर क्लास थे, अब मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब बैंक को और ग्रोथ करना है तो और लोग को इसमें डालना होगा। तो और लोग को डालेंगे तो क्या होगा, मैसेज तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो ये हमारा मैसेज हो गया, कंक्लूजन हो गया इस पैसेज के। इसी तरह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि और की टर्म्स, ठीक है। क्रैक्स ऑफ पैसेज, क्रैक्स दिया होता है। क्रैक्स में क्या होता है कि क्रैक्स में हमें सेंट्रल थीम फाइंड करना होता है पैसेज का, कि किस थीम पे, जैसे आपको वाक्यांश वगैरह, मतलब कभी गद्यांश वगैरह पढ़िए तो उसमें कुछ शीर्षक पूछते हैं, तो उस टाइप का क्रैक्स ऑफ पैसेज क्या है, कोर ऑफ पैसेज क्या है। तो मेन इशूज जो है या मेन प्रॉब्लम जो पैसेज में दिया है वो होता है। कभी कभी हमारे पास पैसेज होता है उसमें क्लाइमेट चेंज का इशू रहता है, या फिर होता है कि इन्वायरमेंट डिटोरिएशन का इशू रहता है। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इशू रहता है, तो इस तरह से फाउंड आउट करना होता है। तो ये पैसेज। अब आता है पांचवा टाइप का, जो थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ सॉल्व करना। मतलब जब देखता हूँ कि अगर क्वेश्चंस में सफिशिएंट अटेम्प्ट कर लिया हूँ कंप्रेंशन के और सारे क्वेश्चंस के, और फिर रीजनिंग या मैथ्स के 55 से 60 क्वेश्चन मेरे हो गए, तो एजम्पशंस नहीं होता, क्योंकि एजम्पशंस में अगर मैं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो इसमें से मेरे 2 सही होते थे। तो इसलिए मेरा इस पर थोड़ा डाउट भी रहता था कि एक क्लियरली आंसर नहीं आता था। लेकिन उस, क्योंकि रीज़न क्या है कि देखो, एजम्पशन का मतलब होता है ढालना, ढालना का मतलब है कि संभावित कारण। अब संभावित कारण तो कुछ भी हो सकता है ना पैसेज में, तो अगर आप कर सकते हो, अगर आपका सही हो रहा है तो आप करो, लेकिन मैं अवॉइड करता था, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आप देख लो। ये संभावित कारण होता है एजम्पशन का मतलब। संभावित कारण का मतलब
कि इस पैसेज का कारण क्या होगा संभावित, मतलब जो पैसेज में नहीं दिया थोड़ा-सा आपको बाहर सोचना होगा। लेखक क्या क्यों लिखा है इस पैसेज को, ठीक है? इसमें एक्सप्लिसिटली या डायरेक्टली पैसेज में आंसर्स नहीं दिया होता है, थोड़ा-सा आपको गेस करना होगा और गेस समटाइम सही होते हैं, कभी-कभी गेस गलत भी हो जाते हैं। तो मेरे गलत होते थे इसलिए मैं इसको नहीं छूता था, ठीक है? अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि जो ट्रू हो, इवन इफ इट नॉट गिवन इन पैसेज, तो भी वो पैसेज स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो सकता है अगर पैसेज से लिंक है किसी न किसी तरह से पैसेज से, लेकिन पैसेज में नहीं दिया है तो भी हमारा ये सही होने का चांस है। और हमें देखो एक और तरीका है एलिमिनेशन टेक्निक का, वो अभी आगे डिस्कस करूँगा। हमें अवॉइड करना है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम सेंटेंस जिसमें ओनली लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, एवरी लिखा हो, परमानेंट लिखा हो, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखा हो, सोलली लिखा हो। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो वो स्टेटमेंट जरूर गलत होगा, उसको ये स्टेटमेंट हरदम गलत होगा, इसको कभी भी हमें सही नहीं मानना एक्सट्रीम जहाँ लिखा हो, ठीक है। अब अगर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, IAS गाइडेंस करके है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और IAS डिस्कशन भी है। तो वहाँ पे आप कुछ अगर डाउट हो तो मुझसे सारे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, आगे मैं और भी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो डालूंगा कि CSAT का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, और पेपर कैसे सॉल्व करना है रियल एग्जाम में। फिलहाल आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ अपने बारे में कि मैंने 5 अटैम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। 5 अटैम्प्ट में पहला मेरा सीरियस अटैम्प्ट नहीं था तो उसको मैं काउंट नहीं करूँ, तो जो है मेरा 4 सीरियस अटैम्प्ट है। 4 अटैम्प्ट में मैं 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ, 2 बार मेंस लिखा हूँ, 1 बार इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है कि फेल्योर का भी, क्यों हम फेल होते हैं और क्यों हम जो है क्लियर करते हैं एग्ज़ाम। तो मुझे पता है कि कैसे फेल्योर को टैकल करके क्लियर करना है एग्ज़ाम। प्रीलिम्स भी लिखा है मैंने, पहला प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर प्रीलिम्स फेल हुआ, फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर प्रीलिम्स फेल हुआ, तो फिर मेंस भी मैंने पहले फेल हुआ फर्स्ट मेंस में, फिर सेकंड मेंस क्वालिफाई किया, तो फिर इंटरव्यू दिया। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि क्या वर्क करेगी क्या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, तो यहाँ पे अगर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन डिस्कशन, इस पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने डाउट्स पूछते रहते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से सीधा कनेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे सॉल्व करना है कंप्रेशन को ईजिली, ठीक है। ये मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी, कई सारी वीडियोस देख के, तो आपको 2 पेज में ही मैंने बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है कंप्रेशन को। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कि हमें सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ रखनी है, हरदम दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो अपनी, ठीक है। कभी कंप्रेशन सॉल्व करो PYQ में या टेस्ट में, तो ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी पैसेज के बाहर नहीं जाना है आपको। नेवर 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 गो आउटसाइड द पैसेज। अगर आंसर फाइंड करना है अजम्पशन वाले छोड़ के, ठीक है, अजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो अजम्पशन वाले छोड़ के और भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें पैसेज के बाहर अगर कुछ भी दिया है ऑप्शन में तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो जो भी चीज़ पैसेज में दिया है वही सही होगा, अगर उसके बाहर कुछ दिया तो गलत होगा। दूसरा क्या है कि हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि पूछा क्या है, कि लॉजिकल इंटरफेरेंस पूछा है, अजम्पशन पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन पढ़ लो फिर आप पैसेज रीड करो। पैसेज रीड करोगे ना, तो जब पैसेज रीड कर लोगे तो अब फिर ऑप्शन पे पढ़ना। तो ऑप्शन जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा क्या चीज़ ऑप्शन पैसेज में दिया ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करना, वो सीधा वो ऑप्शन या स्टेटमेंट आपका गलत होगा। उस स्टेटमेंट को आप गलत करोगे, काटोगे, तो एलिमिनेशन टेक्निक से आपका राइट आंसर अपने आप आ जाएगा। अभी मैं डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। और फिर तीसरा सबसे जो बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ कि मेरे मतलब अगर मैं 22 से 25 क्वेश्चन कर रहा हूँ CSAT के कंप्रेhension के, तो मेरे 20 तो आराम से सही होते थे, ठीक है। 20 आराम से सही होते थे, मतलब 1-2 गलत हो जाए इधर उधर तो नहीं समझ में आता, लेकिन 20 आराम से सही होते थे। तो 20 सही होंगे तो आराम से 50 मार्क्स आपके कहीं गए नहीं हैं, 50 मार्क्स आपके यहीं से मिल जाएंगे। तो आपको फिर 60 मतलब 67 चाहिए ना हम लोग को, 67 मार्क्स चाहिए हम लोग को, तो 67 मार्क्स चाहिए, तो 50 यहीं से मिल गए। हमें कितने की जरूरत है, 17 मार्क्स। तो 17 मार्क्स आप इजीली रीजनिंग या मैथ्स करके ला सकते हो। कितना भी टफ पेपर आ जाए तो इतना तो ला ही दोगे, तो इजीली आपका CSAT क्वालिफाई हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे फॉलो करनी है ये देखो कैसे। सबसे पहले पैसेज रीड करो, उसके बाद एलिमिनेट करो ऑप्शन को। कैसे, जो आउटसाइड पैसेज दिया हो, पैसेज के जो बाहर, जो जिसका पैसेज में कोई काम ना हो, उस ऑप्शन। फिर एलिमिनेट करो उस ऑप्शन के जो पैसेज के अगेंस्ट दिया, कोई मतलब जो कोई पैसेज में क्वेश्चन पूछा है पैसेज में या पैसेज आपने पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं है कोई भी स्टेटमेंट, तो उसको एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब उसको क्रॉस करो तुरंत, ठीक है। फिर एलिमिनेट करो ऑप्शन जो कि पैसेज से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे पूछा है बैंकिंग से रिलेटेड, वहाँ बात कर रहा है वो वीपन्स की या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड पूछा लेकिन इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, तो वो एलिमिनेट करो। फिर निगेटिव और नैरो स्टेटमेंट जो हो वो एलिमिनेट करो। मतलब मान लो पूछ रहा है बैंकिंग के फायदे क्या होंगे, तो अगर वो बोले केवल मिडिल क्लास को फायदे होंगे, केवल लोअर क्लास को फायदे होंगे, केवल माइनॉरिटीज को फायदे होंगे, तो वो एलिमिनेट करो, वो गलत होगा। फिर एलिमिनेट करो एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड भी हमारे पास आते हैं, जैसे स्टेटमेंट में वनली, टोटली, ऑलवेज, कम्प्लीटली, सोलली, इस तरह के स्टेटमेंट कहीं भी मतलब स्टेटमेंट में आए कहीं भी कीवर्ड्स, तो वो एलिमिनेट करो, वो कभी भी सही नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब क्या करना है कि रीड करना ऑब्जेक्टिवली,
और प्रीफर करना है हमें वाइडर जेनरिक सोल्यूशन ओरिएंटेड पॉजिटिव फॉरवर्ड लिंक स्टेटमेंट, मतलब जो वाइडर स्टेटमेंट हो वो हमें चूज़ करना है। वाइडर मतलब जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन वाइडर है, ठीक है। इसी तरह जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये वाइडर है, सबके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट चूज़ करना, ना कि नैरो माइंडेड स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है ये चीज़ मैंने बता दिया। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, अगली वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं छोटा ही बनाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करो कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई वो वर्क कर रही है कि नहीं, और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में भी यूज़ करो। और कोशिश करो कि 30 to 40 मिनट्स में अगर केवल पैसेज करो तो पैसेज सॉल्व करो। जैसे मैं क्या करता था, मैं एक लाइन से चलता था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी हो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया फिर 80 तक पहुँचता था। और मेरा ये टारगेट रहता था 1 आवर में, मतलब 1 आवर में मैं 80 क्वेश्चन देख लूँ। 80 में मैं 30 to 35 क्वेश्चन कर पाता था 1 घंटे में। फिर इसको टिक कर लिया, इसको OMR में भर लिया, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में मुझे 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं बस। तो ये ईजी टास्क हुआ। तो इसी तरह मैं सॉल्व करता था। ये बाद में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी, अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक, ठीक है। हाँ देखो, क्वेश्चन है कि क्या फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमें क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंटरफेरेंस। हमने बात किया मोस्ट लॉजिकल रेशनल इंटरफेरेंस जहाँ भी आए सिंपल सा दिमाग में लगाओ, कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो क्या, अब इसको पढ़ने के बाद यहाँ देख लो क्या पूछा, करेक्ट आंसर पूछा, बस इनकरेक्ट नहीं पूछा। तो अब क्या करना है, सीधा पैसेज पढ़ो फिर स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये सब तब खुद ही समझ में आएगा क्या एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन सही करेंगे हम लोग, तो एकदम करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। कैसे देखो, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 फूड प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन कंजप्शन लॉस्ट या वेस्टेड ग्लोबली। फूड इज लॉस्ट वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, पूरी सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग वेस्ट ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन होता है बाई अबाउट 45%, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। द एनर्जी स्पेंट ओवर फूड रिजल्ट इन टू 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, मतलब इतने प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी होता है वेस्ट की वजह। डीके ऑल्सो लीड टू हार्मफुल एमिशन ऑफ गैसेज होती है इन द एटमॉस्फेयर। एड्रेसिंग लॉस वेस्ट ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म क्रिटिकल होगा कंप्लीट दी फूड इफिशियंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट देखो कि क्या पूछा है। मतलब हमें पता है लॉजिकल रेशनल इंटरफेरेंस फाइंड करना है, मतलब जो चीज़ पैसेज में होगा बस उसी को हमें सर्च करना है, जो ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज सोलली आ गया। तो करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। सोलली आपको सीधा सीधा दिख रहा है एस्टीमेट स्टेटमेंट। सोलली मतलब केवल यही कारण है, जो करंट मेथड है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, केवल यही कारण रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल एक ही कारण है फूड वेस्टेज का? बहुत सारे कारण है। फूड सड़ गया, हमने खाया नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के थोड़ी हम बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया सोलली। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। जैसे आप इसको गलत करोगे, देखो ऑप्शन में आपके क्या बचा, एक ए खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, डी खत्म हो गया, ठीक है। ए भी खत्म हो गया आपका, बस एक स्टेटमेंट आपने हटाया। सी भी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया, बचा आपके पास बी। आंसर क्या आ रहा है, बी। तो समझ में आया, मतलब हमने पूरा पढ़ा भी नहीं फिर भी आंसर, लेकिन अब चेक करने के लिए आप पूरा पढ़ भी लो कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली, जो लैंड प्रोडक्टिविटी एडवर्सली अफेक्टेड बाई प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस। लैंड देखो यहाँ लैंड डिग्रेडेशन की बात किया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड गेन, मतलब अगर लॉस एंड वेस्ट ऑफ फूड गेन को रिड्यूस करें तो लेस कार्बन फुटप्रिंट होगा। ये भी बात कही है कि फूड वेस्ट जो होता है फूड से, उससे कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, तो अगर हम कम करेंगे तो वो कम भी होगा, ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। भाई इसकी तो बात ही नहीं किया, मैंने ऊपर बोला था ना आपसे कि इसकी तो बात ही नहीं किया पैसेंजर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। तो ये कहाँ से सही होगा? अगर फोर्थ भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, फोर वाला ही, अगर मतलब आप फर्स्ट नहीं समझ में आया सोली वाला, तो फोर वाला ही करोगे, तो ये दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट हो गए आपके, बचा दो। अब एक वाला तो सोली मैंने बताया स्ट्रीम स्टेटमेंट है, सीधा सीधा एक एलिमिनेट होगा। आंसर क्या होगा, बी। अब आपको पढ़ना होगा तो ये पढ़ लो। इसकी ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन सीसैट के कंप्रीहेंशन के सॉल्व करवाऊंगा। तो ये अगर आप वीडियो देख लोगे, मतलब 2 पेज का नोट्स है, ये स्ट्रेटेजी आप समझ गए ना, तो आपके 40 to 50 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं ईजिली। मतलब आपको फिर 20 मार्क्स की ही मेहनत करनी है, 40 to 50 मार्क्स आपके सीसैट में कहीं नहीं गए हैं। तो आपको ये PDF चाहिए होगा तो यहाँ टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, और ये ISP से डिस्कशन, यहाँ पे लोग अपने डाउट्स पूछते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, वहाँ मैं एड्रेस कर दूंगा, या फिर इस चैनल पे पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।